स्टूडेंट 9th क्लास संस्कृत में अपना 5वां पाठ चल रहा था सुक्ति का सुक्तियों वाला। उसको हम आगे पढ़ लेते हैं। उसका चौथा श्लोक चल रहा है और इन श्लोकों को आपको याद करना है स्टूडेंट, और श्लोकों का हिंदी अर्थ भी आपको होमवर्क में करना है। श्लोक लिखना है, उसका हिंदी अर्थ लिखना है और इनको याद करते रहना है। श्लोक देखो, हम पढ़ते हैं। पिबन्ति नदः स्वयमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराय सतां विभूते। देखो यहाँ पर पिबन्ति खादन्ति आया है, नादन्ति। पिबन्ति में पा धातु हो गई, खादन्ति में खाद धातु हो गई, लेकिन ये लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। लकार इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। फलानी वृक्षा, वृक्षाम बहुवचन है। फलानी यानी कि नपुंसकलिंग का बहुवचन है। स्टूडेंट परोपकाराय में चतुर्थी भक्ति हो रही है। स्टूडेंट विभूते, विभूते में भी उपसर्ग है, प्रत्यय। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयं नाभ्यः, जो नदियां हैं अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। नदियां हैं अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वो भी हम ही उपयोग करते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि, और वृक्ष हैं वो भी अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, उसका भी मनुष्य ही उपयोग करता है। कि वृक्ष हैं वो भी अपने फल को स्वयं यानी कि खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवः, और बादलों से जो अनाज उगाया जाता है, जब बरसात बरसती है, मेघ बादल अपने देवगायनों को बरसात बरसती है, तो जो बादलों से बरसात होती है तो मेघ से बरसात आता है तो वो अन्न उगता है। अन्न बादल स्वयं नहीं खाते, उसको भी हम ही उपयोग करते हैं। परोपकाराय सतां विभूते, निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। इस दोहे में यही समझा गया है, इस श्लोक में, कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी जो संपत्तियां होती हैं वो दूसरा का भला करने के लिए ही होती हैं। उनका उपभोग वो स्वयं नहीं करते हैं, दूसरों के लिए ही होते हैं। जैसे नदियाँ अपना जल नहीं पीती हैं, दूसरों के लिए बहती हैं। वृक्ष भी हैं, पेड़ हैं, वो भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। बादल हैं, अपना जल स्वयं नहीं पीते। ऐसे ही सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती हैं वो परोपकार के लिए ही होती हैं, ये समझाया गया है इसमें। एक और देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो, गुणेषु ही कर्तव्य है प्रयत्न पुरुष है सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्ये गुणे है समय। देखो स्टूडेंट, इसमें गुणेषु, गुणेषु है, क्या है? गुणेषु प्लस एव, संधि विच्छेद करेंगे। गुणेषु प्लस एव, यहाँ पर हमारी यण संधि हो रही है और उ को वह आदेश हो रहा है। स्टूडेंट ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा, यानी कि मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य जाति है, सदैव मनुष्य को सदैव ही गुणों को ग्रहण करने, मनुष्यों को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र पे नैश्वर्य रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों की हीन धनवान के बराबर नहीं होता, फिर वो उससे श्रेष्ठ होता है। कि जो निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, दरिद्रों ने दरिद्र यानी कि गरीब व्यक्ति है, और उसके पास अगर गुण है तो वो जो धनवान व्यक्ति होता है उससे भी श्रेष्ठ होता है। स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को सदैव गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं, अपितु उससे भी अधिक श्रेष्ठ होता था। तो गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। जिसके पास गुण नहीं है और वो धनवान है,
तो उससे श्रेष्ठ जो गरीब व्यक्ति और उसके पास गुण है वो श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें गुणों को धारण करता रहना चाहिए। स्टूडेंट, इसमें यही बताया गया है। दोनों श्लोकों को आपको लिखना है, याद करना है और इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स।